हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस। उससे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में सेल साइकिल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सेल साइकिल को रिवाइज करते हैं जिससे हमें इस वीडियो में समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं हम सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल जो होती है, सेल इवोल्यूशन से, सेल ओरिजिन से लेके सेल डिवीजन तक का जो टाइम होता है वो सेल साइकिल का होता है। ओके, और इसमें 4 फेजेस इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। ओके, और जो G1, S1 और G2 फेज होते हैं ये इंटरफेज में आती हैं, यानी कि ये इंटरफेज की सब फेजेस होती हैं। कौन कौन सी? G1, S और G2। और जो M फेज होती है, M फेज में 4 सब फेज आती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये सभी फेजेस किस में आती हैं? सेल साइकिल में। और इसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है 24 आवर का होता है, यानी कि 24 घंटे में सेल जो होती है वो डिवाइड होती है। ओके, और उससे पहले, सेल डिवीजन से पहले जो ये फेजेस आती हैं ये सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन का काम करती है, यानी कि इसके लिए जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इसके लिए प्रिपेयर होती है। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन 4 फेजेस में इन्वॉल्व होती है। जो G1 फेज होती है, G1 फेज में जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व होती है। ओके, और एंजाइम्स हैं वो इसमें रिक्वायरमेंट होते हैं, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट इसी फेज में होती है। उसके बाद G1 फेज के बाद सेल एंटर करती है S फेज में। S फेज का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन इसी फेज में होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा एक डीएनए हो गया। ओके, और ये डीएनए जब सिंथेसिस यानी कि डुप्लीकेट करता है 2 डीएनए बनाता है। ओके, यहाँ पे 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो ये होता है डीएनए का डुप्लीकेशन, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स। ओके, दिस इज द डीएनए डुप्लीकेशन। ओके, अब बात करते हैं डीएनए डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डबल हो जाता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो सेम रहता है। सेम मतलब 46, और डबल का मतलब होता है जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो कैसा हो जाता है? वो डबल हो जाता है। ओके, यानी कि 92 हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट फेज आती है, यानी कि जो सेल जब डुप्लीकेट हो जाती है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट, डीएनए डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो ये किस में एंटर कर जाते हैं? G2 फेज में। G2 फेज जो होता है, इसमें जो G2 फेज है ये डिसाइड करती है कि सेल को सेल डिवीजन के लिए आगे भेजना है या फिर उसको वहीं पे रोक देना है। इसमें चेकिंग होती है कि सेल कहीं से डेड तो नहीं हो गई है या कहीं से इंजरी तो नहीं हो गई है, जिससे कि सेल को वहाँ पे रिपेयर किया जा सके, या फिर अगर सेल किसी वजह से डेथ हो गई है सेल की, तो वहाँ पे क्या होता है? एक प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस का प्रोसेस। ये कौन से फेज में होता है? ये होता है G2 फेज में। ओके, तो यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि सेल को किल करना है, मतलब खत्म कर देना है, या फिर रिपेयर करना है। ओके, तो एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि सेल को खत्म कर, कंप्लीट सेल होती है, हेल्दी सेल होती है, उसको आगे यानी कि M फेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, तो M फेज का मतलब होता है माइटोटिक फेज, यानी कि इसमें सेल का एक्चुअल डिवीजन होता है। तो अब बात करते हैं माइटोटिक डिवीजन। दोस्तों, माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है इनटू 2 डॉटर सेल्स में, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पेरेंट सेल हो गई। ओके, और यहाँ पे एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। ओके, और ये जो डॉटर सेल्स होती हैं ये अपने पेरेंट्स के ही इक्वल अमाउंट में होती हैं, यानी कि अगर 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैं तो डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होंगे, यानी कि जेनेटिकली ये आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के। ओके, माइटोटिक डिवीजन में 4 फेजेस आती हैं। कौन कौन सी फेज आती हैं? फर्स्ट वन इज प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, और फोर्थ है टीलोफेज। और ये जो फेज होता है इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, यानी कि इन चारों फेजेस में केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है, वो डिवाइड हो जाते हैं। ओके, और इसकी कैरियोकाइनेसिस के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन, यानी कि एक सेल बनी, एक सेल से 2 सेल कंप्लीटली डिवाइड हो चुके हैं।
ठीक है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर वो भी डिवाइड हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे पहली फेज कौन सी है, प्रोफेज। तो प्रोफेज के बारे में जानते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम। ओके दोस्तों, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी कि जो एक क्रोमोसोम्स हो गया, इसमें 2 क्रोमेटिड्स हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक क्रोमोसोम्स है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है, इसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, 1 और 2 क्रोमेटिड्स। ओके, ये एक ही क्रोमोसोम्स है, 1 क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, जो एस फेज होती है सेल साइकिल की, उसमें डीएनए कैसा हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है डीएनए का, ठीक है। तो यानी कि एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड्स हो गए और एक हो गया सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, अब क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही है तो इसलिए क्रोमोसोम्स एक ही हो गया, ठीक है, और इसमें 2 क्रोमेटिड्स हो गए, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये 1 हो गया और क्रोमेटिड्स कितने हो गए, 2, यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो गया, वो हो गए डबल। ओके, और ये कौन सी फेज में होता है, सेल साइकिल की एस फेज में हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है ठीक है, कंडेंस है एंड कैसे हैं, शॉर्टर है। दोस्तों लेट प्रोफेज में क्या होता है, जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं, यानी कि ये इनका फॉर्मेशन होने लगता है, और क्या होता है, ये जो आपके सेंट्रोमियर होते हैं ये अपोजिट पोल पर खींचने लग जाते हैं, एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाता है। और ये जो हमारा जो क्रोमेटिड्स है, यानी कि ये हमारा क्रोमेटिड्स हो गया, यानी कि 1 क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स, यानी कि 1 और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, 1 और 2, बट यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो एक ही है, यानी कि क्रोमोसोम्स, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 हो गया और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गया, डबल हो गया। ओके, और ये जो सेंट्रोमियर होता है यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन यहाँ पे अटैच होती है, जो क्रोमेटिड्स के सिग्रीगेशन में हेल्प करती है, यानी कि जो क्रोमेटिड अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, उनको अलग करने, यानी कि क्रोमेटिड्स को अलग करने में ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन, काइनेटोकोर प्रोटीन। ओके, ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये ट्यूबुलर प्रोटीन की वजह से बनते हैं। ओके, ट्यूबुलर प्रोटीन की वजह से स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये कहाँ पर आने लगते हैं, सेंटर में आने लगते हैं, बट अभी पूरी तरह से सेंटर में नहीं आए हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाते हैं, कौन सी फेज में, मेटाफेज में। अब बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इक्वेटर पे आ जाते हैं, यानी कि ये सभी सेंटर में आ जाते हैं, एंड जो ये जो पोर्शन सेंट्रोसोम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर सेंटर, मतलब ये जो होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल के ऑर्गेनाइजर में हेल्प करता है, यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन में ये हेल्प करता है। ओके, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटर पे आते हैं, यानी कि मिडिल में आ जाते हैं और एक्स्ट्रा स्पिंडल रेस का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम है। ओके, 1 क्रोमोसोम्स और ये सेंट्रोमियर है, यानी कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं। नेक्स्ट फेज आते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो
क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू क्रोमेटिड्स, यानी कि जो क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आए हुए थे मेटाफेज में, अब वो स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट मतलब टूट जाते हैं और वो अपोजिट पोल पर खींचने लग जाते हैं। और क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं, इनको इक्वेटर से पोल तक जाने में 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 30 एटीपी की जरूरत होती है इन्हें इक्वेटर से पोल तक जाने में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्रोमेटिड्स हो गया, ये क्रोमेटिड मतलब ये क्रोमोसोम्स हो गया, और ये जो इसको सेंट्रोमियर जो बीच में होता है, अब ये क्या हो गया, ये अब टूट गया, यानी कि एक क्रोमोसोम्स 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में टूट जाता है, यानी कि ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। जो एनाफेज होता है, एनाफेज में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में टूट जाता है। ओके, यानी कि एक क्रोमोसोम जो होता है वो टूट जाता है, 2 क्रोमेटिड्स इसमें सेपरेट हो जाते हैं, जिससे 2 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 क्रोमोसोम्स, क्योंकि इसमें इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स में अलग अलग सेंट्रोमियर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब है, अगर यहाँ पे 46 थे और यहाँ पे सेपरेट हो जाता है अलग अलग 46 एंड 46। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 92 क्रोमोसोम्स। ओके, और अमाउंट ऑफ डीएनए भी कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स भी डबल हो जाता है, 92। ओके, तो ये प्रोसेस किस में होता है, एनाफेज में, यानी कि एक्चुअल सेपरेशन जो होता है क्रोमेटिड्स का वो एनाफेज में होता है। एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अनकॉइल हो जाते हैं, क्रोमोसोम अनकॉइल, और जितने भी क्रोमोसोम्स इसमें फॉर्मेशन होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स का जो सेपरेशन होता है वो अपने अपने अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। और क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रीअपियर हो जाती है, मेम्ब्रेन अपीयर, और इसमें न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो जाता है। और इसमें माइटोटिक स्पिंडल जो होती हैं ये डिसेंबर्ड हो जाती हैं, माइटोटिक स्पिंडल डिसेंबर्ड हो जाती हैं। और क्या होता है, जो सेल होती है वो इलोंगेट हो जाती है, सेल इलोंगेट। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अनकॉइल हो जाते हैं, और क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपोजिट पोल पर आ जाते हैं। ओके, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियोलस जो होता है वो फिर से रीअपियर हो जाता है, और जो सेल होती है इसके चारों ओर वो इलोंगेट हो जाती है, जिससे कि आगे साइटोकाइनेसिस हो सके। और क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल जो होता है वो डिसेंबर्ड हो जाता है। और अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल का पूरी तरह से डिवीजन हो जाता है, कि जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस प्लस जो साइटोप्लाज्म होता है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, यानी कि सेपरेट हो जाता है। इसमें होता क्या है, जो सेल होते हैं, अगर हम बात करें एनिमल सेल की, एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेट होने लगती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन होने लगता है, जिसकी वजह से सेल खिंचने लग जाती हैं। ओके, और खिंचने से क्या होगा, यहाँ पे सेल फ्लो बन जाएगी, और दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि क्लीवेज हो जाएगा, सेल में क्लीवेज हो जाएगा और एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। ओके, तो दोनों सेल में यानी कि यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स
और यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें जो कंटेंट होता है क्रोमोसोम्स का वो कितना होता है 46 क्रोमोसोम्स जब डिवाइड होते हैं तो वो भी सेम अमाउंट में डॉटर सेल में भी उतने ही अमाउंट में वो ट्रांसफर होते हैं। यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम संख्या थी वो कितनी थी एक सेल में, वो 46 थी और जैसे ही वो डिवाइड होती है तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जैसे पेरेंट्स में थे, जितने पेरेंट्स में थे उतने ही डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये था एनिमल सेल के केस में। और अब आते हैं प्लांट सेल के केस में। प्लांट सेल में क्या होता है, इसमें सेंट्रियोल नहीं होता जिसकी वजह से एस्ट्रल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेगमोप्लास्ट की वजह से सेल प्लेट बन जाती है। यानी कि यहाँ पे सेल प्लेट बन चुकी है। सेल प्लेट फ्रेगमोप्लास्ट की वजह से फॉर्मेड होती है और जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है वो गोल्जी बॉडी से ड्राइव्ड होता है। यानी कि यहाँ पे जब प्लांट सेल में जो डिवीजन होता है यहाँ पे सेल प्लेट बन जाती है। सेल प्लेट बनने का कारण है कि इसमें फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है और फ्रेगमोप्लास्ट वो ड्राइव किससे होता है, वो होता है गोल्जी बॉडी से। ओके, तो ये तो था प्लांट सेल के केस में। ओके, तो फाइनली साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बन जाती है, यानी कि पूरी तरह से वो सेपरेट हो जाती है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आती है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं कंडेंस हो जाते हैं, शॉर्टर हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं और उसमें न्यूक्लियर और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेप्टर हो जाते हैं। सेकेंड फेज आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिडिल में इक्वेटर पे आ जाते हैं। ओके, और एनाफेज में क्या होता है, वो अपोजिट पोल पर खींचने लग जाते हैं। अपोजिट पोल पर खिंच जाते हैं यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें जो क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स वो सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि एक्चुअल जो सेल डिवीजन होता है वो एनाफेज में होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए है वो तो डबल होता ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी उसमें डबल हो जाते हैं। ओके, अब लास्ट आते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो सेल जो होती है वो इलोंगेट होने लगती है और वो फिर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू वो सेल डिवाइड हो जाती है। दोस्तों, ये तो था आज का टॉपिक सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस, जिसमें जो पेरेंट से डॉटर सेल बनती है और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट्स के। ओके, यानी कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो कैसा हो जाता है, वो डबल हो जाता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी डबल हो जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मियोसिस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।